जी अस्सलाम वालेकुम। आपने अपना ये लॉगिन जो है करने के लिए एडमिन यूआरएल डाला है wp डैश एडमिन, यहाँ पे लिखना है wp डैश एडमिन। उसके बाद आपने इसको एंटर प्रेस करना है। आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड की ये स्क्रीन आ जाएगी लॉगिन की। आपने उसके बाद अपना यहाँ पे यूज़र और पासवर्ड डालना है, और यूज़र पासवर्ड आपको मैं सेंड कर दूंगा। यूज़र पासवर्ड डालते ही आपने इसको लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे ये एक अपना जो है काम स्टार्ट करेगा लॉगिन के लिए अपना। आपके पास सामने फिर डैशबोर्ड आ जाएगा। सॉरी, मेरा ज़रा इंटरनेट आज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आपके लिए वीडियो बनाना भी ज़रूरी है आज। जी, तो आप जैसे ही अपना यूज़र पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ डैशबोर्ड आ जाएगा। अब इस डैशबोर्ड में आपने करना क्या है, आप यहाँ से अपनी सारी प्रोडक्ट्स को एडिट करना चाह रहे हैं तो आप ये प्रोडक्ट्स का सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करें। ऐड न्यू प्रोडक्ट्स के लिए न्यू प्रोडक्ट्स, अगर आपने अपने पुरानी प्रोडक्ट्स को देखना है तो आपने ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, आप जैसे ही ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे वो प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी और आपके सामने सारी प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। जी, तो आपके सामने आपकी सारी प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह के से नज़र आ जाएंगी। आपको जितने भी आपके प्रोडक्ट्स डाली होंगी वो सब यहाँ पे नज़र आएंगी। ये कुछ इसके अंदर डमी प्रोडक्ट्स भी हैं, आप इनको चाहें तो आप इसको कभी भी आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, हम आपकी एक प्रोडक्ट को खोल लेते हैं। यहाँ पे इसके टाइटल वगैरह कैसे देना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपका डिज़ाइन है आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसको आपने अपना टाइटल भी असाइन कर देना है, बिकॉज मुझे आपके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपने अपनी डाटा एंट्री यहाँ पे खुद ही करनी है। मैं आपको आगे भी गाइड करता हूँ। जी, तो ये आपका प्रोडक्ट का पेज है। आपने यहाँ पे अपने जो है जो भी इसका टाइटल आपने रखना है प्रोडक्ट का वो आप टाइटल रखेंगे, और वही टाइटल आपका यहाँ यूआरएल में भी आ जाता है। ठीक है, आपकी वेबसाइट के बाद। और उसके बाद यहाँ पे ये कुछ कैटेगरीज हैं जो मैंने कुछ बना दी हैं, लेकिन आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। इनको आप डिलीट कैसे कर सकते हैं मैं वो बता दूंगा। और न्यू कैटेगरी आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, और जहाँ से हम डिलीट करेंगे वहाँ से भी न्यू कैटेगरी को अपनी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है कि आपने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के जो है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो भी डालनी है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कि मतलब इस ड्रेस के अंदर क्या है, किस तरह से ये स्टिच होता है, वट एवर जो भी आप उसके बारे में बताना चाहते हैं, स्टफ़ क्या है, कपड़े की क्वालिटी क्या है, किस तरह का है, वो सारी प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पे डाल देनी है। जो इन्फॉर्मेशन है, सॉरी, वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। इन्फॉर्मेशन के बाद आ जाता है आपके उसकी प्राइस क्या है, आपने वहाँ पे उसकी रेगुलर प्राइस डाल देनी है। ठीक है, अगर वो आपने सेल में लगाना है कि इसके ऊपर डिस्काउंट है तो आपने सेल प्राइस के ये टैग है, सेल प्राइस के टैग में आपने सेल प्राइस भी साथ मेंशन कर देनी है कि ये पहले 40,000 का था, अब 35 का है या 30,000 का है, तो आपने वो भी डाल देना। इन्वेंट्री के अंदर अव्वल तो आपका इन्वेंट्री का यहाँ पे काम नहीं है, बट अगर आप चाहें तो आप इन्वेंट्री भी यहाँ पे मैनेज कर सकती हैं कि आपके पास इसके 70 पीस है, 10 पीस हैं, 5 पीस हैं, 2 पीस हैं, आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं। अदरवाइज़ आप इसको डिसेबल भी कर सकती हैं, और इन स्टॉक सिर्फ वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपका ज़्यादा काम कस्टमाइज प्रोडक्ट का है तो आप इसको इन स्टॉक में ये ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और ठीक है, शिपिंग। अब शिपिंग के अंदर आपने जो है अपना, अगर आप वेट मेंशन करना चाह रहे हैं कि आपके ड्रेस का वेट क्या है, उसकी हाइट फिट्स क्या है, तो आप वो दे सकते हैं। और अगर आपने कोई शिपिंग की कोई कॉस्ट डालनी है तो वो भी कहाँ से डालना है वो भी मैं भी आपको साथ ही बता देता हूँ कि आप शिपिंग की अपनी जो है वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कॉस्ट भी मेंशन कर सकते हैं कि ये 150 रुपये में है शिपिंग, इसकी 200 की है, 250 की है, 300 की है, वट एवर। आप वो शिपिंग क्लास भी डाल सकते हैं। लाइक इंटरनेशनल जो है वो आपने भेजना है तो इंटरनेशनल डीएचएल से आपका कितने का पार्सल जाएगा और कितने दिन में मिलेगा, फेडेक्स से कितने का जाएगा, वो भी सारी आपको ये क्लासेस कैसे डालनी है, ये क्लासेस भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है मतलब आपको ही बेहतर पता है कि आपकी डील क्या हुई हुई है अपने कोरियर कंपनी के साथ, इंटरनेशनल पार्सल्स के साथ के लिए और लोकल पार्सल्स के लिए। ठीक है, लिंक प्रोडक्ट के अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को कुछ को लिंक कर सकते हैं, यह सेक्शन कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल। एट्रीब्यूट्स के अंदर आपका जो है लाइक वो साइज़ का आ जाता है कि आपके पास लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज और
डबल एक्सल साइज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, वो कस्टमर अपना चूज़ कर सकता है एट्रीब्यूट्स, जिसमें आप यहाँ पे इस तरह से लाइक एल एम एस एक्सएल डबल एक्सएल आप यहाँ पे टाइप कर देंगे तो वहाँ पे वो ऑप्शन भी कस्टमर के पास आ जाती है कि वो कौन सा जो है मतलब चूज़ करना चाह रहा है। यहाँ पे मानेंगे आपके वैसे कुछ साइज़ यहाँ पे मेंशन कर दिए, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही नज़र आ जाएंगे। ठीक, और इसके अंदर आपने साथ ही साथ आपने विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज, इस चेक बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक लाजमी कर देना। आपने देखना है कि इसके ऊपर टिक का निशान हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने सेव एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसके अंदर आपने देख लेना आपको, और इसके अंदर वैसे आपका कोई मतलब ज़रूरी ऑप्शन आपके लिए नहीं है। आप ये एक्सटेंडेड अगर आपको यूज़ करना चाहें तो आप बताइएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा उस हवाले से भी कि आप इसके अंदर ये 360 व्यू प्रोडक्ट कैसे डाल सकते हैं। अगर आपके पास 360 जो है इमेजेस हैं तो आप उनको कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे, ये है जी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उसकी शॉर्ट्स इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि इसके अंदर दुपट्टा शर्ट एंड प्योर शिफॉन है। जैसे आपने मुझे एक डिस्क्रिप्शन दी थी छोटी सी, वो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी। अब यहाँ पे आपने जौन सी प्रोडक्ट डाल रहे हैं उसका एक इमेज यहाँ पे डालना है। लाइक ये देखिए, मैं आपको ये रिमूव करके मैं दिखा देता हूँ कि आपने उसको कैसे डालना है। यहाँ से इसके ऊपर यहाँ पे एक आ जाएगा बटन आपके पास, रुके मैं इसको रिमूव करता हूँ, देन आई विल गेट बैक टू यू। जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेट प्रोडक्ट इमेज डालना है। सेट प्रोडक्ट इमेज, ये जो है आपको मतलब जो मेन पे आपके जो इमेज नज़र आ रहे होंगे जो फ्रंट पे, वो वाला इमेज यहाँ पे आएगा। तो ये सेट प्रोडक्ट इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, और फिर आपने अपने लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जिस भी ड्राइव के जो है अंदर या जहाँ पे भी आपने इमेजेस अपने सेव किए हुए हैं, आपने उन इमेजेस को उनमें से सिलेक्ट कर लेना है जो इस प्रोडक्ट से रेलेवेंट है। लाइक हम डाउनलोड्स में है तो हमारे पास अगर डाउनलोड में इमेज है, लेट से आपका इमेज ये था, तो आपने इसके ऊपर ओपन कर लेना है, और इसको जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अपलोडिंग जैसे स्टार्ट होगी तो आपके सामने वो इमेज अपलोड होते ही यहाँ पे नज़र आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी कि ये वाला आपने इमेज अभी अपलोड किया रिसेंटली, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे ये बटन विजिबल हो जाएगा सेट प्रोडक्ट इमेज का। आफ्टर दैट आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है जैसे। अच्छा जी, आप जैसे ही वो प्रोडक्ट का इमेज सेट कर देंगी, उसके बाद नीचे आ जाता है ऐड प्रोडक्ट इमेज गैलरी। इसका भी सेम प्रोसीजर है। आपने जो है मतलब लाइक इसी ड्रेस से रेलिवेंट जो आपने ड्रेस लगाया हुआ है, इसी से रेलिवेंट आपने मज़ीद इमेजेस लगाने हैं। लाइक इसके बाजू के आपके पास क्लोजअप्स हैं, इसके नेक के आपके पास क्लोजअप्स हैं, इसकी एम्ब्रॉयडरी की आपके पास क्लोजअप्स हैं। तो आपने अगर उनको यहाँ पे लगाना है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम जो है मतलब वो डायलॉग बॉक्स पॉपअप होगा। आपने वही अपलोड फाइल्स कर देनी है, और इस इमेज के जो भी आपके पास क्लोजअप इमेजेस हैं आपने उनको अपलोड कर देना है। और अपलोड जैसे ही करेंगे आपके पास यहाँ पे वो इमेजेस नज़र आ जाएंगे, 3-4 जो भी आपने सेलेक्ट किए होंगे, और उनको ऐड टू कैटेगरी या सॉरी ऐड टू गैलरी कर देना है। सिंपल, वो जैसे ही ऐड हो जाएंगे। मेरा क्योंकि आज इंटरनेट काफ़ी तंग कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो आप वो गैलरी इमेजेस यहाँ पे डाल देंगे। गैलरी इमेजेस डालने के बाद आपने यहाँ पे अभी अपडेट का बटन आ रहा है। अपडेट इसलिए क्योंकि ये प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। आपने इसको क्या कर देना है, यहाँ पे पब्लिश का बटन होगा तो पब्लिश लगा देना है। अगर आप रिसेंट कोई प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी आपने डाली हुई है और आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने फिर इसको अपडेट को लाजमी क्लिक करना है। अच्छा, ये हो गया जी प्रोडक्ट कैसे डालनी है। अब आ जाते हैं हम कैटेगरी की तरफ कि आपने इसके अंदर कैटेगरीज कैसे डालनी है। कैटेगरीज का बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, कोई इसके अंदर मतलब रश वर्क नहीं है, कोई ज़्यादा काम नहीं है।
आप अगर मतलब लाइक आपके अपने कैटेगरीज रखनी है कि लाइक प्रेट है आपके या कैजुअल वेयर्स है, आपने उस हिसाब से अपनी कैटेगरीज को बनाना है, तो आप वो भी बड़े आसान तरीके से यहाँ पे अपनी कैटेगरीज को बना सकती हैं कि कैजुअल वेयर है या ओकेजन वेयर है। कि देखें ये कैटेगरी यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है। अब आपने ये किस तरह से कैटेगरी कैसे बनानी है, यहाँ पे मेन कैटेगरी का नाम जो यहाँ पे नाम डाला वही सेम आपने नीचे ये स्लग में डाल देना है। आपने वो स्लग में डालने के बाद अगर वो किसी कैटेगरी के अंडर है, मतलब सब कैटेगरी है, तो आपने उसकी मेन कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर वो मेन कैटेगरी ही है, मेन कैटेगरी से मुराद है जैसे ज्वेलरी के अंदर ब्रेसलेट्स, ब्राउचर्स, सॉरी ब्रोचेस और चार्म्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये ज्वेलरी एक मेन कैटेगरी है और ये सब कैटेगरी है। तो आपने यहाँ से अपनी उसको मेन कैटेगरी कर देना है। अदरवाइज आपने नन के ऊपर ही इसको रहने देना और इसको एज ए नन ही जाने देना है अगर वो सब कैटेगरी नहीं है तो। ठीक, इस तरह से कैटेगरी और सब कैटेगरी बन जाती है। और उसके बाद आपने सिंपली कुछ नहीं करना। अगर आप इसका कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से इमेज भी आप लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐड न्यू कैटेगरी आपने डाल देना और इमेज लगाएंगे तो अच्छी बात है, एक मज़ीद अच्छी प्रोफेशनल लुक आती है। अदरवाइज ना भी लगाएं तो फ़र्क खास कुछ नहीं पड़ेगा। बस ये है कि जब कैटेगरी का आपका कहीं पे नज़र आ रहा होगा तो वहाँ पे कोई इमेज नहीं होगा। ओके, ये हो गया आपका कैटेगरी का सारा सेक्शन। अब इसके अंदर हमारे पास है वो कॉमर्स के अंदर जो आपको मैंने शिपिंग का बताया था कि आपने इसके अंदर शिपिंग की कैसे एडिंग करनी है। तो शिपिंग का बड़ा आसान है। आप वो कॉमर्स के अंदर जाते हैं, वो कॉमर्स के अंदर आपको सेटिंग्स नज़र आएंगी, सेटिंग्स में जाएंगे, वो सेटिंग्स के अंदर आपको शिपिंग का सारा प्रोसीजर नज़र आ जाएगा कि आपने शिपिंग का कैसे इसके अंदर डालना है। आप अगर अपनी एक दफ़ा प्रोडक्ट एंट्री कर लीजिएगा, प्रोडक्ट एंट्री करने के बाद चाहे आप बता दीजिएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए टाइम निकाल के, तो अगर आपसे शिपिंग का नहीं होता तो आपको मज़ीद डिटेल में भी शिपिंग का समझा दूँ। कि हमने वो कॉमर्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से आपको न्यू डैशबोर्ड नज़र आएगा और यहाँ पे हम शिपिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। शिपिंग के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये देखिए शिपिंग की खुल गया ऑप्शन और आपने यहाँ पे अपने जो है ऐड शिपिंग जोन्स वगैरह आपने यहाँ पे डाल देने हैं। आप अपने ऐड जोन करेंगे यहाँ पे शिपिंग के, तो वो आप अपने सिंपल जोन्स के हिसाब से यहाँ पे आप अपनी कॉस्ट जो है वो हर कंट्री वाइज या रीजन वाइज डिफाइन कर सकते हैं कि इस कंट्री में ये प्राइस है, इस कंट्री में इसकी ये प्राइस है शिपिंग की। ये देखें ये जोन का आपने यहाँ पे नाम डाल दिया। जैसे आपने अमेरिका में आपने देनी है डिलीवरी तो आप यहाँ पे यूएसए लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप उसका यहाँ से अगर रीजन कोई आप स्पेसिफिक रीजन, रीजन से मुराद है वहाँ का कोई भी आप स्टेट, जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पंजाब, सिंध स्टेट्स है हमारी, पंजाब और सिंध, तो आप यहाँ से उनका रीजन भी आप डाल सकते हैं कि फ़लानी रीजन के अंदर जो है मतलब स्पेसिफिकली जो है मतलब हाई कॉस्ट या लो कॉस्ट है। लाइक यूएसए में हम कर रहे हैं डिलीवरी, यहाँ पे हमने यूएसए लिख दिया, यूएसए आ गया। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो है मतलब एलए जो है वहाँ का या न्यूयॉर्क जो है वहाँ पे इसके डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पे वो स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं। हर स्टेट के हिसाब से भी आप चाहें तो डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपने ऑल ओवर द यूएसए जो है एक ही रेट देना है तो आपने ये कर देना और उसके बाद आपने ऐड शिपिंग मेथड के ऊपर क्लिक करना है। और ऐड शिपिंग मेथड का पर फ्लैट रेट है कि बस एक ही रेट है, सिर्फ आपने 200 रुपया चार्ज करना है, या आपकी फ्री शिपिंग है तो फ्री शिपिंग है, लोकल पिकअप है कि भाई आके कोई वहाँ से पिकअप भी कर सकता है। लेट्स से वी आर एडिंग फ्लैट रेट कि हमारा फ्लैट रेट है और हम ऐड शिपिंग मेथड कर देते हैं। ठीक है, ये आपका फ्लैट रेट पे आ गया यूएसए के लिए आ गया। अब फ्लैट रेट आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। इज़ इट टैक्सेबल, तो टैक्सेबल कर देना है। अगर नॉन टैक्सेबल है तो इसको नॉन टैक्सेबल आपने कर देना है। यहाँ पे आपने कॉस्ट डाल देनी है। लाइक मैं यहाँ पे 200 रुपीज़ कॉस्ट डाल रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के तौर पे। और ये मैंने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, ये एक शो मेरा इंटरनेट ज़रा स्लो है तो आपके पास शायद ये जल्दी हो।
जी, तो उसके बाद आपका जो है पेमेंट मेथड यहाँ पे वो जो है शिपिंग मेथड यहाँ पे ऐड हो गया। अब आपने यहाँ पे सेव चेंजेस का बटन अगर आपका यहाँ पे ब्लू है तो आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है और आपकी वो शिपिंग मेथड चेंज हो गया। अब ये इसका मकसद क्या होगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेगा तो वो उसके साथ उस प्रोडक्ट के साथ उसका शिपिंग मेथड ₹200 ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। हाँ, प्रोडक्ट के साथ आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया शिपिंग का इसका मेथड। अब वह चलते हैं इसके होम पेज को। आपने अगर एडिट करना है होगा तो वो आपने कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, मैं उसके यहाँ से मैं मेन पेज पे जा रहा हूँ, मेन वेबसाइट के ऊपर। मैंने navidascollection.com खोल ली। इसका होम पेज मेरे सामने आ जाएगा। सॉरी, ज़रा इंटरनेट आज बहुत तंग कर रहा है। ये PTCL के फ़ायदे हैं। PTCL की अपनी मर्ज़ी है, चले तो बहुत अच्छा चलता है, ना चले तो ये बिल्कुल नहीं चलता। एनी हाउ, चलें जी।